कारगिल में रूसी सेना घुसी, सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट पर अपना कब्जा जमाया, कीव पर कब्जा करने की तैयारी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज चौथा दिन, यूक्रेन में भीषण लड़ाई जारी, रूसी सेना राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है, कीव में जमकर हो रही है गोलीबारी। यूक्रेन और रूस में हो रहा खतरनाक युद्ध, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना ने गैस पाइपलाइन उड़ाई। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में ग्रीस के नागरिक हुए शिकार, रूसी बमबारी से ग्रीस के 10 लोगों की मौत जबकि 6 लोग घायल, ग्रीस ने रूस के राजदूत को किया तलब। युद्ध का सामना कर रहे यूक्रेन को जर्मनी ने रॉकेट लॉन्चर पहुंचाने की अनुमति दी, जर्मनी से यूक्रेन को मिलेगा 400 आरपीजी यानी रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड। जर्मनी सरकार यूक्रेन की मदद में खुलकर आई 1000 एंटी टैंक हथियार और 500 स्ट्रिंगर शेडी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दी जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से की बात, बोले यूएन मानवीय सहायता बढ़ाने को दृढ़ निश्चय। यूक्रेन की राजधानी कीव में जारी किया गया अलर्ट, रूसी सैनिकों ने की घेराबंदी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने के निर्देश। रूस ने अपने हवाई क्षेत्र को लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और स्लोवेनिया के विमानों के लिए किया बंद। इससे पहले इन देशों ने रूसी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का किया था ऐलान। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर कई देशों ने लगाई पाबंदियां, पुतिन ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वो भी विदेशियों और विदेश कंपनियों की संपत्ति फ्रीज करेंगे। रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने वासिल्किव शहर में तेल डिपो में लगी आग, यूक्रेन ने रूस और बेलारूस के लिए अपनी सीमाओं को किया बंद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा अगला विश्व युद्ध हो सकता है क्योंकि रूस यूक्रेन में लगातार हमले जारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन को ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है, सेना को दिया हर तरफ से यूक्रेन में बढ़ने के आदेश। रूस रक्षा मंत्रालय का बयान, हर दिशा में हमला करेगी रूसी सेना, बातचीत को तैयार नहीं यूक्रेन। यूक्रेन के कीव में रूस ने हमले किए तेज, यूक्रेन के लोगों ने वेस्टमेंट में ली शरण। रूसी सेना ने आम नागरिकों को बनाया निशाना, बीच सड़क पर कार रोककर युवक को मारी गोली, एक युवक जान बचाकर भागा, वीडियो वायरल। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए सरकार का अभियान जारी, यूक्रेन से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची तीसरी फ्लाइट, इस फ्लाइट में 240 लोगों को लाया गया। एयर इंडिया की दूसरी उड़ान यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। केंद्रीय मंत्री सिंधिया और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एयरपोर्ट पर भारत लौटे नागरिकों का फूल देकर किया स्वागत। सिंधिया बोले, हम हर एक भारतीय को सुरक्षित लेकर आएंगे। सोमवार को यूएन जनरल असेंबली की आपात सत्र बुलाने की मांग, यूएन महासभा में आज होगी इस पर वोटिंग, 193 सदस्य करेंगे मतदान। यूक्रेन ने रूस का एक और विमान मार गिराया, रूस के पैराट्रूपर्स को ले जा रहे विमान को मार गिराया, 150 से ज्यादा रूसी पैराट्रूपर्स के मारे जाने की खबर। यूक्रेन के नागरिक और विदेशी अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहे, रेलवे स्टेशन पर लगी लोगों की भीड़, लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है पोलैंड। कीव में रूसी यूक्रेनी सेना के बीच भीषण जंग जारी, यूक्रेनी सेना ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराया, ब्लैक सी में रूस के सुखोई 30 जेट को मार गिराया। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय देश आए आगे, बेल्जियम ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का किया ऐलान, यूक्रेन की सेना को 2000 मशीन गन देगा बेल्जियम। यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कीव में कई स्थानों पर रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोका, कई जगहों से खदेड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से लड़ने की खाई कसम, बोले मैं यहां हूं, हम कोई हथियार नहीं डालेंगे, हम अपने देश की रक्षा करेंगे क्योंकि हमारे हथियार हमारी सच्चाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की सैनिकों की हौसला अफजाई, रात में जवानों के साथ बैठकर पी चाय, अमेरिका पर साधा निशाना, कहा मुझे गोला बारूद चाहिए, सवारी नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की, बोले रूस का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोट देने का अधिकार हो खत्म।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। जेलेंस्की ने रूस के हमले के बारे में पीएम मोदी को बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के पीएम मोदी से बात की, हमारी जमीन पर 1 लाख से अधिक आक्रमणकारी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने हिंसा की तत्काल समाप्ति और बातचीत के लिए अपने आह्वान को दोहराया और शांति प्रयासों के लिए हर तरफ से योगदान करने की भारत की इच्छा व्यक्त की। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का बड़ा बयान। का रूस पश्चिमी देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर सकता है। मेदवेदेव ने कहा कि अब दूतावासों पर ताला लगाने का समय आ गया। यूक्रेन के खिलाफ रूस का अभियान जारी रहेगा। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन से पलायन तेज। 1 लाख से ज्यादा नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ा। यूक्रेन से एक छात्र ने वीडियो भेजा जिसमें घर के बाहर गोलीबारी साफ सुनाई दे रही है। लोग दहशत में हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, इंटरनेट पर बहुत सारी फेक जानकारी फैलाई जा रही है। हमने सेना को हथियार डालने के लिए कहा, ऐसा नहीं है। ये हमारी जमीन है, हमारा देश है। हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को मिलिट्री एड देने का किया ऐलान। सैन्य सहायता के लिए $350 मिलियन जारी करेगा अमेरिका। जेलेंस्की की मांग का दिखा असर। चेक रिपब्लिक भी यूक्रेन को भेज रहा 6.4 मिलियन पाउंड का हथियार। अब तक रूस से सुलह कराने में जुटा फ्रांस का खुला ऐलान। यूक्रेन को भेजे रहा है सैन्य रक्षा उपकरण। क्रेमलिन ने यूक्रेन पर समझौते से इनकार का लगाया आरोप। प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि ऐसे में लंबा खींच सकता युद्ध। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की आज होगी बैठक। रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने पर होगी चर्चा। रूस की धमकी का फिनलैंड और स्वीडन ने किया दरकिनार। नाटो में दोनों देश होंगे शामिल। यूक्रेन की के बाद रूसी सेना की हलचल खार्किव में बढ़ी। रूसी टैंकों का जत्था आगे बढ़ता दिखाई दिया। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस पर लगा सकते हैं और भी आर्थिक प्रतिबंध। सेंट्रल बैंक में जमा रूसी एसेट को कर सकते हैं फ्रीज। रूसी हमले का दिखा डरावना चेहरा। अब यूक्रेन में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, कई जख्मी। रूसी हमले में बची महिला यूक्रेनी टीचर बनी फेस ऑफ वॉर। मिसाइल हमले में खून से लथपथ हुआ चेहरा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, जंग में रूस के करीब 3500 सैनिक, 80 टैंक, 516 बख्तरबंद वाहन और 7 हेलीकॉप्टर तबाह। जर्मनी का रूस के खिलाफ एक और सख्त फैसला। रूसी फ्लाइट्स के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। पूर्वी यूक्रेन में कहर बरपा रही रूस की सेना और गोलीबारी से 19 नागरिकों की हुई मौत। रूस में यूक्रेन पर हमले का विरोध। प्रदर्शन कर रहे 3000 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया।